हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आपको कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस देखने के लिए फ्री कुकिंग चैनल के होम पेज से प्लेलिस्ट पर जाना होगा। वहां पर आपको सभी कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस की सभी रेसिपियां आसान तरीके से देखने को मिल जाएगी। आप हमारी सभी क्लासेस की सभी रेसिपी को वेट स्केल के साथ साथ 200 ml या फिर 250 ml कप सेट दोनों में से कोई से भी मेजरमेंट कप सेट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आज हम चॉकलेट गार्निशिंग की क्लास में चॉकलेट गार्निशिंग की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं। इस क्लास में आपको अलग अलग टाइप के अलग अलग तरीके से चॉकलेट गार्निशिंग करनी बताई जाएगी। यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताई जाएंगी जिससे आप चॉकलेट गार्निशिंग बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से कर सकते हैं। चॉकलेट गार्निशिंग करने से आप अपने बनाए गए डिजर्ट और बेकिंग रेसिपी को और भी ज़्यादा यूनिक बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट गार्निशिंग घर पर आसान तरीके से कैसे बनाई जाती है। गार्निशिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने मोडे ब्रांड की चॉकलेट ली है। यह मेरी डार्क कंपाउंड चॉकलेट है। आज हम इसी से ही चॉकलेट गार्निशिंग करने जा रहे हैं। गार्निशिंग करने के लिए चॉकलेट को मेल्ट किया जाता है, इसलिए मैं इस चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ जिससे चॉकलेट आसानी से मेल्ट हो जाए। चॉकलेट को चॉप्ड करने के बाद अब मैं इसको मेल्ट करूंगी। चॉकलेट को आप माइक्रोवेव या फिर डबल बॉयलर किसी में भी मेल्ट कर सकते हैं। अगर आप चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर रहे हैं तो माइक्रोवेव में आपको अपनी चॉकलेट को 30-30 सेकंड के लिए रखना है। चॉकलेट को 30 सेकंड रखने के बाद अगर आपकी चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई है, फिर से दोबारा से आपको अपनी चॉकलेट को 30 सेकंड के लिए रखना है। जब तक आपकी चॉकलेट मेल्ट नहीं हो जाती तब तक आपको 2 से 3 बार 30-30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखना है। आपको अपनी चॉकलेट को एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम के लिए माइक्रोवेव में नहीं रखना है। ज़्यादा टाइम रखने से आपकी चॉकलेट जल जाएगी। 30 सेकंड का टाइम सेट करके ही चॉकलेट को 2 से 3 बार में मेल्ट करना है। यहाँ पर मैं अपनी चॉकलेट को डबल बॉयलर में मेल्ट करने जा रही हूँ। चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर आधे पैन में पानी को बॉईल कर लिया है। पानी के बॉईल हो जाने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देना है। अब मैं इसके ऊपर एक बड़ा बाउल रख रही हूँ। बाउल में मैं डाल रही हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई डार्क चॉकलेट। चॉकलेट को लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए थोड़ा थोड़ा मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करना। गार्निशिंग करते समय आपके अपनी चॉकलेट का टेम्परेचर क्या होना चाहिए और आपके यहाँ का वेदर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ये सब जानना जरूरी है। आप बहुत ज़्यादा सर्दी में और बहुत ज़्यादा गर्मी में चॉकलेट गार्निशिंग नहीं कर सकते हैं। गार्निशिंग करने के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर जो होता है वह 25 to 35 डिग्री होता है। इस बीच में आप अपनी चॉकलेट गार्निशिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में चॉकलेट गार्निशिंग करते हैं तो आप एसी रूम में चॉकलेट गार्निशिंग कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ समय में ही हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। इसमें अभी चॉकलेट के छोटे छोटे पीसीज रह गए हैं। जब चॉकलेट में थोड़े थोड़े लम्स रह जाते हैं तब आपको अपनी गैस को बंद कर देना है। चॉकलेट बाउल को पैन के ऊपर से हटा लेना है। अब मैं अपनी इस चॉकलेट की टेम्परिंग करूँगी। गार्निशिंग करने के लिए चॉकलेट को टेम्परिंग करना जरूरी है। टेम्परिंग करने से चॉकलेट में जो लम्स हैं वे सब लम्स खत्म होंगे और चॉकलेट हमारी स्मूथ हो जाएगी। चॉकलेट को 5 से 10 मिनट तक इसी तरीके से लगातार चलाते रहना है जिससे हमारी चॉकलेट स्मूथ हो जाए और हमारी चॉकलेट की टेम्परिंग अच्छी सी हो जाए। चॉकलेट की टेम्परिंग करने के लिए आप स्पैचुला की जगह हैंड विस्क भी ले सकते हैं। यह देखिए, कुछ समय में ही हमने चॉकलेट की टेम्परिंग कर दी है। हमारी चॉकलेट स्मूथ और इसमें जो लम्स थे वे सब लम्स खत्म हो गए हैं। 25 to 30 डिग्री पर गार्निशिंग करते समय आपको अपनी चॉकलेट को हल्का सा गर्म रखना है। चॉकलेट का टेम्परेचर क्या है इसे देखने के लिए आपको हल्की सी चॉकलेट को फिंगर पर लेना है इस तरीके से। इस चॉकलेट को लिप्सों पर लगा कर देखना है। अगर आपकी चॉकलेट लिप्स पर हल्की हल्की गर्म लग रही है तो इसका मतलब आपकी चॉकलेट का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपकी चॉकलेट लिप्स पर लगाने के बाद बहुत तेज गर्म लग रही है तो आपको अपनी चॉकलेट को थोड़ी देर के लिए ऐसी रखे रखना है जिससे आपकी चॉकलेट थोड़ी सी ठंडी और हो जाए। हमारी चॉकलेट गार्निशिंग के लिए तैयार है। अब मैं इस चॉकलेट से गार्निशिंग करूंगी। गार्निशिंग करने के लिए आपको लेनी है A4 साइज में OHP शीट। यह आपको स्टेशनरी शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। OHP शीट पर चॉकलेट को फैलाने के लिए आपको यहाँ पर लगेगा एंगुलर या फ्लैट पैलेट नाइफ। एंगुलर पैलेट नाइफ से आप चॉकलेट को इवन लेयर आसानी से दे सकते हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह ले सकते हैं फ्लैट वाला पैलेट नाइफ। इस नाइफ से भी आप चॉकलेट गार्निशिंग आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह ले सकते हैं स्टील स्केल। आप स्टील वाले स्केल से भी गार्निशिंग आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले जो गार्निशिंग करने जा रही हूँ उसके लिए मैं ले रही हूँ कलरफुल स्मॉल बॉल्स। आप इसकी जगह कलरफुल स्प्रिंकल्स भी ले सकते हैं। ये आपको जहाँ पर केक बनाने का सामान मिलता है वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। ये ऑप्शनल में, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह बारीक कटे हुए काजू बादाम भी ले सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट को OHP शीट के ऊपर डाल रही हूँ। अगर आप 30 से 35 डिग्री वाले मौसम में गार्निशिंग कर रहे हैं तो आपको रूम टेम्परेचर वाली मेल्ट डार्क चॉकलेट लेनी है। अगर आप 25 से 30 डिग्री के टेम्परेचर पर गार्निशिंग करते हैं तो आपको लुकवार्म यानी कि हल्की सी गर्म डार्क चॉकलेट लेनी है।
अगर आपकी मेल्टेड डार्क चॉकलेट बाउल में रखे हुए हार्ड या गाढ़ी हो जाती है तो आप इसको डबल बॉयलर करके फिर से मेल्ट कर सकते हैं। अब मैं स्केल की सहायता से OHP शीट के ऊपर मेल्ट चॉकलेट को इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने स्टील का स्केल लिया है, जिससे आप स्केल से भी चॉकलेट गार्निशिंग आसानी से कर सकते हैं। मेल्ट चॉकलेट से OHP शीट को पूरी तरीके से कवर कर देना है। इवन लेयर देने के लिए अगर आपकी OHP शीट के ऊपर डार्क चॉकलेट बहुत ज़्यादा है तो आप उस चॉकलेट को OHP शीट से बाहर निकाल सकते हैं। गार्निशिंग करने के लिए चॉकलेट की लेयर न तो बहुत ज़्यादा पतली और न ही बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। अगर आपकी चॉकलेट लेयर बहुत ज़्यादा पतली रहती है तो आपकी गार्निशिंग भी उतनी ज़्यादा टूटेगी। इसलिए आपको अपनी चॉकलेट लेयर को मीडियम रखना है, जिससे आपकी गार्निशिंग टूटे नहीं। ये देखिए, मैंने OHP शीट को चॉकलेट से कवर कर दिया है। चॉकलेट के शीट पर लग जाने के बाद आपको अपनी मेल्ट चॉकलेट को स्प्रेड करते हुए एक साइड से दूसरी साइड लेकर जाना है। ऐसा करने से आपकी चॉकलेट जल्दी ही सेट और ड्राई हो जाएगी। अगर आप चॉकलेट को स्केल से चलाते हुए ड्राई नहीं करते हो तो आपकी गार्निशिंग परफेक्ट तरीके से नहीं बनकर तैयार होगी। अब मैं चॉकलेट को स्केल की सहायता से एक साइड से दूसरी साइड लेकर जाती रहूँगी, जिससे हमारी चॉकलेट ड्राई हो जाए। आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा हमारी चॉकलेट धीरे धीरे ड्राई होनी शुरू हो गई है। फ्रेंड, हम जो ये स्टेप कर रहे हैं ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी चॉकलेट फैलाते समय ड्राई नहीं होएगी तो आपकी गार्निशिंग बिल्कुल भी बढ़िया बनकर तैयार नहीं होएगी। अगर आपको शीट के किसी भी पोर्शन पर चॉकलेट कम लग रही है तो आप वहाँ पर थोड़ी सी चॉकलेट और लगा सकते हैं। जब आपकी चॉकलेट पूरी तरीके से ड्राई हो जाए और स्केल चलना बंद हो जाए तब तक आपको अपनी चॉकलेट को फैलाते रहना है, बार बार इधर से उधर। ऐसा करने से हमारी चॉकलेट कड़क नहीं होएगी, सॉफ्ट रहेगी, जिसकी हम कटिंग आसानी से कर सकते हैं। चॉकलेट के ड्राई हो जाने के बाद मैं OHP शीट को टेबल के ऊपर से हटा रही हूँ। चॉकलेट वाली शीट को इस साइड से हटाकर दूसरी साइड रखना है। टेबल के ऊपर एक्स्ट्रा चॉकलेट जो है उस चॉकलेट को हटा देना है। अब मैं चॉकलेट के बहुत ज़्यादा सेट होने से पहले चॉकलेट शीट के ऊपर डाल रही हूँ कलरफुल बॉल्स। कलरफुल बॉल्स डालने के बाद आपको अपनी इन बॉल्स को हथेली की सहायता से नीचे को प्रेस करना है, जिससे आपकी कलरफुल बॉल्स चॉकलेट के ऊपर सेट हो जाएं। अब मैं गार्निशिंग करने के लिए ले रही हूँ कुकीज कटर। कटर को नीचे की साइड दबाते हुए हल्का सा घुमाना है। आप कुकीज कटर की जगह कटोरी या फिर गिलास कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप बड़े साइज के केक के ऊपर गार्निशिंग करना चाहते हैं तो आपको बड़े बड़े सर्कल कट करने हैं। अगर आप छोटे साइज के केक पर गार्निशिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मीडियम या छोटे साइज के सर्कल कट करने हैं। अब मैं इसी तरीके से पूरी चॉकलेट शीट के ऊपर छोटे छोटे सर्कल कट कर दूंगी। आप यहाँ पर राउंड शेप की जगह और कोई दूसरे शेप में कुकीज कटर ले सकते हैं। चॉकलेट पर राउंड शेप की कटिंग करने के बाद इस चॉकलेट शीट को टेबल के ऊपर से हटा करके बोर्ड या ट्रे के ऊपर रखना है। बोर्ड के ऊपर रखने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए फ्रीज में रखूंगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आपको चॉकलेट के सर्कल बनाने हैं। आपको अपनी इस चॉकलेट शीट को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना, सिर्फ 5 मिनट के लिए रखना है। 5 मिनट फ्रीज में रखने से आपकी चॉकलेट पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। 5 मिनट के लिए चॉकलेट शीट को फ्रीज में रखने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, हमारी चॉकलेट पूरी तरीके से सेट हो गई है। चॉकलेट वाली OHP शीट को बोर्ड के ऊपर से हटा देना है। अब मैं अपनी इस शीट को टेबल के ऊपर उल्टा रखूंगी। शीट को उल्टा रखने के बाद अब आपको OHP शीट को धीरे धीरे से चॉकलेट के ऊपर से हटाते जाना है। ये काम आपको केयरफुली करना है, जिससे आपकी चॉकलेट गार्निशिंग टूटे नहीं। आप हमारी बताई गई ट्रिक से आसान तरीके से चॉकलेट गार्निशिंग कर सकते हैं। शीट के हट जाने के बाद अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, राउंड शेप में हमारी चॉकलेट गार्निशिंग बनकर तैयार हो गई है। इस गार्निशिंग को आप डिजर्ट में भी और केक्स में भी सब में यूज कर सकते हैं। डिजर्ट में आप इसे कलरफुल साइड से लगाकर आप अपने डिजर्ट को यूनिक बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं अपने इन सभी चॉकलेट वाले सर्कल को एक प्लेट में कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड, हमारी सर्कल वाली चॉकलेट गार्निशिंग बनकर तैयार हो गई है। आप इसे दोनों साइड से यूज कर सकते हैं। इस गार्निशिंग के बाद अब मैं दूसरी चॉकलेट गार्निशिंग करने जा रही हूँ। यहाँ पर आपको लेनी है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लुकवॉर्म या फिर रूम टेम्परेचर पर मेल्ट वाइट चॉकलेट। जिस तरीके से हमने डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके उसकी टेम्परिंग की थी, उसी तरीके से हमने वाइट चॉकलेट को भी मेल्ट करके उसकी टेम्परिंग कर दी है। आपको हमारी वाइट चॉकलेट का टेक्सचर दिखाई दे रहा होगा कितना ज़्यादा स्मूथ है। अब मैं दूसरी टाइप की गार्निशिंग करने के लिए मेल्ट वाइट चॉकलेट को एक आइसिंग बैग में भर रही हूँ। चॉकलेट को आइसिंग बैग में भर दिया है। यहाँ पर मैंने A4 साइज की OHP शीट ली है। आइसिंग बैग के आगे के पॉइंट को हल्का सा कट करना है। OHP शीट के ऊपर जलेबी की तरह छोटे छोटे गोल गोल सर्कल से बनाने हैं। इस तरीके से सर्कल आप छोटे बड़े कैसे भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर सर्कल की जगह और कोई सा भी डिजाइन दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। OHP शीट के ऊपर वाइट चॉकलेट का डिजाइन देने के बाद अब मैं इसे सूखने के लिए रखूंगी। जब तक हमारी वाइट चॉकलेट पूरी तरीके से सेट नहीं हो जाती तब तक आपको इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है। वाइट टेबल होने की वजह से मैं आपको पास से दिखाती हूँ। आपको अपनी OHP शीट पर इस तरीके से वाइट चॉकलेट का डिजाइन देना है।
डिजाइन देते समय एक्स्ट्रा चॉकलेट के टेबल पर आ जाने के बाद उस चॉकलेट को हटा देना है। ये देखिए 5 से 10 मिनट में ही चॉकलेट पूरी तरीके से सेट हो गई है। अब मैं इसके ऊपर मेल्ट डार्क चॉकलेट डालूंगी। व्हाइट के ऊपर डार्क चॉकलेट डालते समय आपकी चॉकलेट पूरी तरीके से रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अगर आपकी डार्क चॉकलेट हल्की सी भी गर्म रह जाती है तो आपकी व्हाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट आपस में मिक्स हो जाएंगे। अगर आपको परफेक्शन के साथ काम करना है तो आपको डार्क चॉकलेट को पूरी तरीके से रूम टेम्परेचर पर रखना है। अब मैं थोड़ी सी मेल्ट डार्क चॉकलेट को OHP शीट यानी कि व्हाइट चॉकलेट गार्निशिंग के ऊपर डाल रही हूँ। अब मैं इस चॉकलेट को पैलेट नाइफ की सहायता से चारों तरफ फैलाऊंगी। जहाँ जहाँ चॉकलेट आपको कम लग रही है वहाँ पर आप चॉकलेट और डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं जो आपको चॉकलेट गार्निशिंग करके दिखा रही हूँ, यहाँ का टेम्परेचर 32-35 डिग्री है। इस गार्निशिंग को मैं किचन में कर रही हूँ, AC रूम में नहीं कर रही हूँ। 32-35 डिग्री पर आप अपनी चॉकलेट गार्निशिंग को किचन में आसानी से कर सकते हैं। शीट के ऊपर चॉकलेट के लग जाने के बाद पैलेट नाइफ से चॉकलेट को स्प्रेड करते रहना है जब तक आपकी चॉकलेट ड्राई नहीं हो जाती। चॉकलेट को एक साइड से दूसरी साइड स्प्रेड करने से आपकी चॉकलेट की लेयर इवन आएगी। ये देखिए स्प्रेड करते करते हमारी चॉकलेट ड्रायर हो गई है। अब मैं इस चॉकलेट शीट को एक साइड में रखूंगी। चॉकलेट को स्प्रेड करते समय जो साइड में चॉकलेट आ गई है उस एक्स्ट्रा चॉकलेट को हटा दूंगी। मैं आपको शीट की दूसरी साइड दिखाती हूँ। इस टाइप के डिजाइन के साथ आपकी चॉकलेट गार्निशिंग बनकर तैयार होगी। गार्निशिंग में फिनिशिंग देने के लिए मैं इसके साइड की जो एजेज हैं उनको कट कर रही हूँ। कटिंग आप स्केल से या फिर पैलेट नाइफ से किसी से भी कर सकते हैं। चारों तरफ के किनारे कट करने के बाद अब मैं चॉकलेट की कटिंग करूँगी। यहाँ पर मैं 1.5 इंच के हिसाब से चॉकलेट की कटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से आपको चॉकलेट शीट के ऊपर 1.5 इंच का गैप रखते हुए चॉकलेट के ऊपर कटिंग करनी है। यहाँ पर मैं सीधी लंबी लाइन कट कर रही हूँ। एक साइड से कटिंग करने के बाद अब मैं दूसरी साइड से कटिंग करूंगी। दोनों तरफ इक्वल गैप रखते हुए मैं बीच सेंटर पर एक कट मार रही हूँ। यहाँ पर मैं चॉकलेट गार्निशिंग की शेप कुछ स्क्वायर और कुछ रेक्टेंगल और थोड़े से ट्रायंगल रखूंगी। ये देखिए यहाँ पर जो मैंने कटिंग की है कुछ स्क्वायर में कटिंग की है और कुछ रेक्टेंगल में कटिंग की है। अब मैं एक बॉक्स को छोड़कर दूसरे बॉक्स में तिरछा कट करूंगी। तिरछा कट करने से हमारी ट्रायंगल गार्निशिंग बनकर तैयार होगी। आप चॉकलेट के ऊपर अपनी पसंद के अनुसार कैसे भी चॉकलेट कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक बॉक्स छोड़कर दूसरे बॉक्स पर चॉकलेट की कटिंग करनी है। इस गार्निशिंग को मैं 30 से 35 डिग्री के टेम्परेचर पर बना रही हूँ। अगर आप 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पर गार्निशिंग कर रहे हैं तो आपको यह सब जल्दी जल्दी करना है चॉकलेट के हार्ड होने से पहले। ये देखिए हमने चॉकलेट की कटिंग कर दी है। आप इस चॉकलेट गार्निशिंग को फ्लैट भी रख सकते हैं या फिर इसे स्पाइरल भी कर सकते हैं। चॉकलेट को स्पाइरल करने के लिए आपको इस टाइप का एक रोल लेना है। बेकिंग पेपर या फॉइल पेपर के अंदर जो रोल निकलता है उस रोल को मैंने लिया है। इस चॉकलेट शीट को रोल के ऊपर इस तरीके से लपेटना है। ऐसा करने से आपकी चॉकलेट गार्निशिंग स्पाइरल में बनकर तैयार होगी। अगर आपकी चॉकलेट ड्राई होने के साथ साथ सॉफ्ट है तो आप अपनी इस चॉकलेट शीट को आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। चॉकलेट शीट रोल के ऊपर से खुले नहीं, इसके लिए रबड़ बैंड को चॉकलेट शीट के ऊपर लगाना है इस तरीके से। अब मैं इस रोल को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी जिससे चॉकलेट पूरी तरीके से सेट हो जाए। 10 मिनट फ्रिज में रखने के बाद अब मैं इस रोल को चॉकलेट की शीट के अंदर से निकाल रही हूँ। रोल के निकल जाने के बाद अब आपको OHP शीट को केयरफुली इस चॉकलेट गार्निशिंग के ऊपर से हटाना है इस तरीके से। ये काम आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर करना है जिससे आपकी जो चॉकलेट गार्निशिंग है वह टूटे नहीं। शीट के हट जाने के बाद ये देखिए स्पाइरल में आपकी चॉकलेट गार्निशिंग बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इस गार्निशिंग को एक प्लेट में कर रही हूँ। अगर आपकी चॉकलेट गार्निशिंग एक दूसरे से चिपकी हुई है तो आप उसे आसानी से अलग कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारी स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल शेप में चॉकलेट गार्निशिंग बनकर तैयार हो गई है। आप अपने इस गार्निशिंग को डिजर्ट में या फिर केक्स में किसी में भी लगाकर यूनिक बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं तीसरे डिजाइन में चॉकलेट गार्निशिंग बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैंने ली है A4 साइज की OHP शीट। गार्निशिंग में जिग जैग का डिजाइन देने के लिए आपको लेने इस टाइप के केक्स स्क्रैपर। अब मैं गार्निशिंग करने के लिए मेल्ट वाइट चॉकलेट ले रही हूँ। मेल्ट वाइट चॉकलेट को OHP शीट के ऊपर डाल रही हूँ। आप यहाँ पर मेल्ट वाइट चॉकलेट की जगह डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। वाइट चॉकलेट को भी उसी तरीके से स्प्रेड करना है OHP शीट के ऊपर। जब तक हमारी वाइट चॉकलेट ड्राई नहीं हो जाती तब तक मैं वाइट चॉकलेट को पैलेट नाइफ से स्प्रेड करती रहूँगी। वाइट चॉकलेट के पूरी तरीके से ड्राई हो जाने के बाद अब मैं इसके ऊपर जिगजैग डिजाइन बनाऊंगी। जिगजैग डिजाइन बनाने के लिए आपको स्क्रैपर को एक साइड से दूसरी साइड घुमाना है। आधे पोर्शन पर जिगजैग का डिजाइन बनाने के बाद अब मैं इसके दूसरे पोर्शन पर भी जिगजैग का डिजाइन बना रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए आपको इस तरीके से वाइट चॉकलेट पर जिगजैग का डिजाइन देना है। चॉकलेट को स्प्रेड करते समय जो एक्स्ट्रा चॉकलेट टेबल पर आ जाती है उस चॉकलेट को टेबल के ऊपर से हटा देना है। जिगजैग का डिजाइन देने के बाद वाइट चॉकलेट को 1 से 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखना है। चॉकलेट के सेट हो जाने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ
रूम टेम्परेचर पर डार्क चॉकलेट पूरी तरीके से रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अगर आपकी चॉकलेट हल्की सी भी गर्म रह जाती है तो आपकी वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट आपस में मिक्स हो जाएंगे। डार्क चॉकलेट को स्प्रेड करते हुए शीट को पूरी तरीके से कवर करना है। डार्क चॉकलेट के फैल जाने के बाद अब आपको पैलेट नाइफ से इसे एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हुए इस तरीके से स्प्रेड करते रहना है जब तक आपकी डार्क चॉकलेट पूरी तरीके से ड्राई ना हो जाए। ये देखिए स्प्रेड करते करते हमारी जो डार्क चॉकलेट थी वो ड्राई होनी शुरू हो गई है। चॉकलेट के ड्राई हो जाने के बाद अब मैं आपको शीट की दूसरी साइड दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, आपका डिज़ाइन इस तरीके से बनकर तैयार होगा चॉकलेट गार्निशिंग का। एक्स्ट्रा चॉकलेट जो टेबल के ऊपर आ गई है, मैं उस चॉकलेट को हटा रही हूँ। चॉकलेट के पूरी तरीके से ड्राई हो जाने के बाद अब आपको इसके चारों तरफ के किनारे जो हैं उनको कट करना है। चारों तरफ के किनारे कट हो गए हैं। किनारों के कट हो जाने के बाद अब मैं ले रही हूँ कुकीज़ कटर। गार्निशिंग करने के लिए कुकीज़ कटर आप कोई सी भी शेप का ले सकते हैं, छोटा या बड़ा कैसा भी ले सकते हैं। मैं इस शीट के आधे पोर्शन में से बड़ी हाइट वाले ट्रायंगल वाली गार्निशिंग बनाकर तैयार करूंगी। इसके लिए आपको यहाँ पर 1 से 1.5 इंच का गैप रखते हुए लंबी लाइन कट करनी है। शीट के आधे पोर्शन में कटिंग करने के बाद अब मैं इसकी दूसरी साइड पर बीचों बीच सेंटर पर एक लंबी लाइन कट कर रही हूँ। स्केल की सहायता से एक कोने से दूसरे कोने पर नीचे की साइड ले जाते हुए आपको कटिंग करनी है। इस तरीके से आपके हाइट वाले ट्रायंगल बनकर तैयार हो जाएंगे। ट्रायंगल कटिंग करने के बाद अब मैं ले रही हूँ स्क्वायर शेप में कुकी कटर। इस आधे पोर्शन में मैं अलग अलग कटर से अलग अलग कटिंग करूँगी। स्क्वायर कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने छोटे साइज का कुकीज कटर लिया है स्क्वायर शेप में। आपको यहाँ पर बड़े स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर कट करने हैं। एक लाइन में स्क्वायर शेप की कटिंग करने के बाद अब मैं दूसरी लाइन में हार्ट शेप की कटिंग करूँगी। हार्ट शेप की कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है हार्ट शेप वाला कुकीज कटर। हार्ट शेप से बनी कुकीज कटर को चॉकलेट के ऊपर रखकर इस तरीके से कटिंग करनी है। एक लाइन में हार्ट शेप की कटिंग करने के बाद अब मैं ले रही हूँ राउंड शेप वाला कुकीज कटर। अब मैं इस राउंड शेप वाले कुकीज कटर को चॉकलेट के ऊपर रखकर कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैं हाफ हाफ सर्कल बनाकर तैयार करूँगी। आधे आधे सर्कल बनाने के लिए आपको हाफ पोर्शन सर्कल का और हाफ पोर्शन प्लेन लेना है। इस तरीके से आपके यहाँ पर हाफ हाफ सर्कल बनकर तैयार हो जाएंगे। आप चॉकलेट गार्निशिंग करने के लिए डिजाइन कुछ भी बना सकते हैं जो आपके पसंद में हो। कट करने के बाद मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको चॉकलेट की कटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने लंबे ट्रायंगल बनाए हैं, स्क्वायर बनाए हैं, हार्ट शेप दी है और हाफ हाफ सर्कल बनाए हैं। चॉकलेट के ऊपर कटिंग करने के बाद आपको अपनी चॉकलेट शीट को टेबल के ऊपर से हटा करके किसी बोर्ड या ट्रे के ऊपर रखना है। अब मैं चॉकलेट के सेट होने के लिए इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। 5 मिनट चॉकलेट शीट को फ्रिज में रखने के बाद अब मैं इस शीट को बोर्ड के ऊपर से हटा रही हूँ। चॉकलेट के ऊपर से OHP शीट को हटाने के लिए आपको अपनी इस चॉकलेट शीट को उल्टा रखना है टेबल के ऊपर। अब आपको केयरफुली धीरे धीरे से OHP शीट को इस चॉकलेट वाली गार्निशिंग के ऊपर से हटाना है। OHP शीट को हटाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी चॉकलेट गार्निशिंग टूटनी नहीं चाहिए। आप अपनी इस OHP शीट को वॉश करके फिर दोबारा से चॉकलेट गार्निशिंग में यूज कर सकते हैं। OHP शीट के हट जाने के बाद ये देखिए फ्रेंड, हमारी चॉकलेट गार्निशिंग बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर हमने बहुत सारी अलग अलग डिजाइन में चॉकलेट गार्निशिंग बनाकर तैयार की है। ये हमारे छोटे साइज के स्क्वायर हैं जिसको हमने बड़े स्क्वायर के अंदर रखकर कट किया था। ये देखिए, ये हमारे लंबी हाइट वाले ट्रायंगल है। ये हमारे बड़े स्क्वायर है जिसके अंदर हमने छोटे स्क्वायर कट किए थे। ये देखिए, ये हमारी हार्ट शेप वाली गार्निशिंग है। इसके बाद हमने जो हाफ हाफ सर्कल कट किए थे ये वे हैं। इस तरीके से आप अपने इस चॉकलेट के ऊपर कुछ भी गार्निशिंग कर सकते हैं। ये देखिए, आप एक ही शीट के ऊपर से अलग अलग डिजाइन में चॉकलेट गार्निशिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, आप हमारी बताई गई ट्रिक से आसान तरीके से चॉकलेट गार्निशिंग कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर चॉकलेट का टेम्परेचर और जिस समय आप गार्निशिंग कर रहे हैं उस समय के मौसम का टेम्परेचर ध्यान में रखना होगा। अगर आपको ये सब समझ में आ जाता है तो आप कैसी भी किसी भी प्रकार की आसान तरीके से घर पर चॉकलेट गार्निशिंग कर सकते हैं। फ्रेंड, चॉकलेट गार्निशिंग करना बहुत बड़ा इशू नहीं है, यह बहुत आसान तरीके से हो जाती है। बस आपको यहाँ पर चॉकलेट के टेम्परेचर को समझना है और आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ के टेम्परेचर को समझना है। हम अपनी चॉकलेट गार्निशिंग की क्लास में और भी अलग अलग टाइप से चॉकलेट गार्निशिंग कैसे की जाती है वे सब शेयर करने वाले हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको अलग अलग टाइप की अलग अलग तरीके से चॉकलेट गार्निशिंग देखने को मिलेगी। फ्रेंड, अगर आपको हमारी चॉकलेट गार्निशिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बराबर में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। आपको हमारी चॉकलेट गार्निशिंग कैसी लगी, अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
फ्रेंड, इस वीडियो में चॉकलेट गार्निशिंग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास की आने वाली अगली चॉकलेट गार्निशिंग हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे। बाय बाय।